हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ जो टेस्ट सीरीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्तों, अब तक हमने कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी जो टॉपिक चल रहा था रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें पी सीरीज टेस्ट हमने पढ़ लिया, कंपेरिजन टेस्ट हमने पढ़ लिया, और कभी कोई जीपी बनती है तो उसमें कन्वर्जेंसी कैसे फाइंड की जाती है वो आपने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब टेस्ट में थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, इंटीग्रल टेस्ट। इसको कॉची इंटीग्रल टेस्ट भी बोलते हैं और जनरली इसको इंटीग्रल टेस्ट भी बोलती हैं। दिस इज़ द मेजर मेथड फॉर फाइंडिंग द कन्वर्जेंसी टेस्ट। ठीक है ना। देखो, इस टेस्ट में क्या होता है कि कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती है। ठीक है ना। क्या होती है? कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती है, लाइक जैसे कि f(1) प्लस f(2), ठीक, प्लस इस तरीके से f(n) तक ये सीरीज होती है। ठीक है। इसका एक कंसेप्ट है, ये समझ लेना। ठीक है ना। वेयर, ये जो हो गया मैंने इसको जनरल ले लिया n, वेयर f(n) डिक्रीजेस। ठीक है ना। वेयर f(n) डिक्रीजेस एज n इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये जो f(n) हो गया वो क्या होता है? डिक्रीजेस होता है अगर n की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है तो। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज द, ये जो चीज़ है वो किस पर डिपेंड करेगी? एज द इंटीग्रल पर डिपेंड करेगी। वो इंटीग्रल क्या है? 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, है ना, f(x) dx इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। ये इसका क्या है? कंसेप्ट है, इसकी थ्योरम है। दोबारा देख लो, अगर पॉजिटिव टर्म की कोई इस तरह से सीरीज दी हुई है तो उसमें क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेयर f(n) इज डिक्रीज, ये सीरीज होगी ना वो किस में होगी? डिक्रीजेज होंगी। एज कब? जब n की वैल्यू है मैं अगर बढ़ाता जाऊँगा तो इस तरीके से एक कोई सीरीज मिलेगी जो डिक्रीजिंग होगी। ठीक है ना। अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, इंटीग्रल पर। और इंटीग्रल मतलब ये जो 1 से इन्फिनिटी f(x) जो dx है वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो कन्वर्जेंट है, और इनफाइनाइट आती है तो क्या है? डाइवर्जेंट है। अब क्या है, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया ना तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। जैसे कि वहाँ से ये चीज़ आपको पता लगे, जैसे जीपी हो गया कि अगर जैसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो उसका जो थ्योरम है वो आपको पता होना चाहिए कि आर की वजह कॉमन रेशियो होता है उसका ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 1 हो जाए या फिर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए या इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या कंडीशन होती है। क्वेश्चन तो आप कर लोगे लेकिन थ्योरम भी आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो इसका जो थ्योरम का कंसेप्ट था वो ये था, इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है? 1 to इन्फिनिटी f(x) dx होता है। ठीक है ना। किसी सीरीज के कन्वर्जेंसी होने के लिए वो फाइनाइट होना जरूरी है, और इनफाइनाइट होने पर वो डाइवर्जेंसी हो जाएगा। और वो सीरीज कौन सी होगी? वो डिक्रीजिंग होगी। वो सीरीज कौन सी होगी? f(n) डिक्रीजिंग होगी। एंड दिस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n विच विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर? आई थिंक ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं जो मेन अपना टारगेट है। देखो दोस्तों, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट डिटरमाइन द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है ना। देखो, समेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी तक 3n/4n² प्लस के 1 है। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रल टेस्ट से समझते हैं। देखो, इस कंडीशन में आपको करना क्या है? इस कंडीशन में सबसे पहले आपको, ये किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? ये n का फंक्शन है। ठीक है ना। और हमको इसको किस में चेंज करना है? f(x) में चेंज करना है। देखो, f(x) क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? पहले तो ये देखो, f(x) हो जाएगा n की जगह 3x/4x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक। और इसके बाद में जस्ट हमको क्या करना है? हमको फाइंड करना है 1 से इन्फिनिटी, आपको बस ये फाइंड करना है f(x) dx, बस इसको फाइंड कर लो। ठीक है। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से इन्फिनिटी, और f(x) क्या दिया हुआ है? 3x/4x² प्लस 1 दिया हुआ। अब इसकी क्या करनी है? लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट कहाँ फाइंड करनी है? n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि n चल रहा है ना,
देखो क्वेश्चन में n चल रहा है, n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। यानी अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊंगा तो 1 रखने पे कुछ मिलेगा, 2 रखने पे कुछ मिलेगा, ऐसे ही एक सीरीज बनेगी, ठीक है ना। अब उस सीरीज में क्या है कि जब मैं ये जो भी मैं फाइंड करूँगा इंटीग्रल टेस्ट, तो कहाँ के लिए फाइंड करूँगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए फाइंड करूँगा। क्लियर है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इजीली इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, देखो लिमिट है ना, ये इन्फिनिटी तक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 से इन्फिनिटी तक 3x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो इस तरीके का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का t के इक्वल पुट कर लेंगे, तो इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो क्यों कर देंगे, क्योंकि मेरे को इसका ये dx है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि fx dx है, तो ये तो ऊपर क्या है डिक्रीजिंग है, और नीचे क्या है एक जो डिग्री है वो ज़्यादा है। तो नीचे वाले को अगर मैं ले लूँगा t के इक्वल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8x इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी, ये हो जाएगा। अब देखो x dx ऊपर है ना, तो x dx क्या हो जाएगा यहाँ से 1/8 इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब x dx की जगह क्या रख दूँगा और इसको चेंज कर लूँगा कंप्लीट। अब लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट रखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे लिमिट चेक करने की थी, अगर लिमिट 1 रखूँगा, क्योंकि अगर क्या है कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं उसमें क्या होता है लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है। तो देखो लिमिट अगर मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा 5, है ना, तो क्या मिल जाएगा 5, यानी x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू क्या मिल गया 5। और अगर इन्फिनिटी रख दूँगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 मतलब इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी पर t क्या मिल गया इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट चेंज हो गई, 1 से इन्फिनिटी कहाँ जाएगी 5 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ये प्रोसीजर आपको समझ आएगा। यहाँ करते हैं अब इसको, देखो इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो लिमिट, ठीक है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए चल रही चीज़ें। अब देखो x dx की जगह क्या आ जाएगा, x dx की जगह 1/8 और 3 पहले से ही, यानी क्या हो जाएगा ये 3/8 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/8 हो गया। और लिमिट क्या हो जाएगी, 1 की जगह क्या हो जाएगा 5, और इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। चलो x dx की जगह क्या हो जाएगा, x dx की जगह 1/8 3/8 dt हो जाएगा, ऊपर तो हो गया dt अपॉन, अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 क्या था t, तो मैं ले लिया t, अब यही हो जाएगा। तो फंक्शन पूरा किस में चेंज हो गया, t में चेंज हो गया। अब 1/t का आपको पता है क्या होता है, log t होता है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन आपको क्या होना चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, देखो ये क्या हो जाएगा log t, है ना, और log t इसको 3/8 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा log t, ठीक है, और log t पे लगा लो, ये इस तरीके से फाइंड करते हैं ना, और 3/8 को मल्टीप्लाई करना है कम्प्लीटली। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो 3/8 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ मैं इसको। तो देखो log t यानी इन्फिनिटी सबसे पहले रखूँगा तो क्या हो जाएगा log इन्फिनिटी, है ना, 3/8 इंटू log t की जगह क्या रखूँगा log इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा log 5 और 3/8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो यहाँ मैं इन्फिनिटी रख दिया मैंने, है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, ये लिमिट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहाँ तक ये शो करने के लिए कि n की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हैं इन्फिनिटी तक, और वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पावर में भी इन्फिनिटी लगा दिया है, ठीक है ना, इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखो इसकी वैल्यू जो आएगी लॉग इन्फिनिटी की, वो क्या है कि इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही है ना, और n टेंस टू इन्फिनिटी है ही ऑलरेडी, तो ये टर्म हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस समथिंग क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट समेशन ऑफ, ये जो ये यू एन है, ये क्या था यू एन ही तो है, समेशन ऑफ यू एन, या फिर कह सकते हैं सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये जो हमने काम है ना, इस तरीके से चल रही है चीज़ें, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से आए, फिर इस तरीके से गए, फिर यहाँ से ये वाले प्रोसेस पे आए, यहाँ से घूमते हुए इस प्रोसेस पे आए, फिर ये आए,
और फिर यहाँ से ये। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है बाय अप्लाइंग द इंटीग्रल फार्मूला। देखो 1/4 साइन पाई बाई 2 प्लस 1/9 साइन पाई बाई 3 प्लस 1/16 साइन पाई बाई 4, और ये हमको क्या करना है, इसका टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी। तो सबसे पहला रूल ये होता है कन्वर्जेंसी में, मैंने आपको बताया था, इसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जिससे कि हमको पता लगे कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखो एक तरह से ये क्या होना है, देखो ये हो गया 1/4 1/9 1/16, मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर फॉर्म बन रही है, समथिंग का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 1/n स्क्वायर और साइन पाई अपॉन एन। यहाँ n है तो यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ n है तो यहाँ n का स्क्वायर है। ये बन गई। अब ये तो 1 भी हो सकता है, देखा जाए तो 1 करूँगा तो, लेकिन यहाँ 1 तो है ही नहीं, तो यहाँ लिख सकता हूँ n=2 से n=∞। बोलो जनरल फॉर्म समझ में आई। अब यहाँ से 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं इसको। आई थिंक ये बनाना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलो बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फाइंड करना होता है 1 से इन्फिनिटी का टर्म, लेकिन यहाँ 2 है तो अब क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। यहाँ क्या करते थे, 1 से इन्फिनिटी करते थे ना इंटीग्रल टेस्ट में, यहाँ क्या करना है 2 से इन्फिनिटी, बिकॉज 2 से ही दिया हुआ है हमको। इंटीग्रल टेस्ट में ही होता है, आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है जितनी भी लिमिट दी हुई हो। जनरल जो लिमिट होती है वो 1 से इन्फिनिटी दी हुई होती है एक्चुअली, जिसमें दे रखा है उसके लिए फाइंड कर सकते हो। तो 2 से इन्फिनिटी के लिए मेरे को फाइंड करना है 1/n स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई n, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ f(x) की टर्म में 2 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई x इंटू dx, ये f(x) हो गया, है ना। अब मेरे को इसको किस में चेंज करना है, लिमिट की फॉर्म में चेंज करना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि n दिखा रहा हूँ मैं इसमें, ये शो करने के लिए होता है कि n को हम कहाँ तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक। और क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई x इंटू dx। मतलब ये इसमें थोड़ा समझ में आया तो इससे समझ लेना, सिर्फ इसमें मैंने लिमिट लगा दी है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, चलो इसको हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन क्यों करना। इसको मैं करता हूँ लिमिट में फॉर्म चेंज। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, ये 2 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई x इंटू dx, ये हो गया जी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो किस तरीके से करेंगे। अब मैंने इसमें 1/x ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें पाई बाई x है ही है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें लेट पाई बाई x इजकल टू t मान लेंगे। अब 1/x क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी टी, और पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, दोबारा देख लो। 1/x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, पाई ऑलरेडी है ये कांस्टेंट के रूप में, और डी एक्स क्योंकि क्या गया डिफरेंशिएशन क्या है, और डी टी इधर हो जाएगा पार्शियल के टर्म में। क्लियर, यानी पाई 1/x स्क्वायर है ना, तो यहाँ से देखो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई पाई माइनस में, क्योंकि ये मेरे को रखना है ना 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई पाई और माइनस का साइन, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक हो गया। आगे यहाँ दिखाता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस टर्म को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए देखो 1/x स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -1/पाई, ठीक है ना। माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया, माइनस के 1/पाई हो गया, ठीक है। आगे लिमिट आएगी, लिमिट अभी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और साइन बाई पाई बाई एक्स है, तो 1/पाई बाई एक्स के लिए टी लिया है, तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी, ये बन गई फॉर्म। अब लगानी क्या है इसमें, लिमिट। अब लिमिट लगा के देखते हैं। देखो जब मैं 2 इसमें लिमिट रखूँगा, 2x की जगह 2 रखूँगा लोअर लिमिट के लिए, तो लोअर लिमिट के लिए टी की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिल जाएगा, टी पाई बाई 2, तो लोअर लिमिट हो गई पाई बाई 2। इन्फिनिटी रखने पे क्या मिल जाएगी, ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, करते हैं।
देखो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 1/पाई, ठीक है। साइन टी का क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों अब -1/पाई निकल गया बाहर, अब साइन टी का करना है इंटीग्रेशन, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस टी, तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, समझना है। साइन टी का क्या होगा, माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन में विद साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस एक्स बट माइनस का आ जाएगा, तो साइन टी क्या हो गया, कॉस टी, ठीक है। और माइनस का तो माइनस माइनस प्लस ले लिया बाहर मैंने, और लिमिट लग जाएगी π/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको फाइंड कर लेते हैं यार, क्या हो जाएगा, देखो 1/पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस इन्फिनिटी, तो कॉस इन्फिनिटी लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है। -1/पाई से मल्टीप्लाई है और कॉस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी, तो कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी रहती है, सॉरी इसमें मिस्टेक कर दी है दोस्तों, देखो 2 रखने पे तो हो गया ये, सॉरी गलती हुई है इसमें, देखो π/x बराबर टी माना है हमने ना, तो 2 रखने पर क्या हो जाएगा π/2, और x की जगह मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो यहाँ इन्फिनिटी रखने पर क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि 0 पर हो जाएगा, ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा, लिटिल मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 0 इधर भी। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, sin 90 के, तो कितनी हो जाएगी 1, यानी 1/पाई मिल गया इधर, माइनस, और cos π/2 की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है sin 0 के, तो 0 मिल जाएगा, तो क्या निकलेगा 1/पाई निकलेगा सिंपली, ठीक है ना। यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी वो क्या आ रही है 1/पाई आ रही है, और ये क्या है फाइनाइट वैल्यू है, और अगर फाइनाइट वैल्यू होता है सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, ठीक है जी। आई थिंक एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस इसमें एक ध्यान देने वाली ये थी, तो छोटी सी मिस्टेक थी, याद रखना सबसे पहले लोअर लिमिट रखो तो π/2 मिल गया, वो अपर लिमिट रखेंगे x की जगह इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अगर नीचे आता है तो ये 0 हो जाएगा, π/x तो इन्फिनिटी रखो तो 1/0, तो 0 ऊपर, तो क्या मिल गया ये 0, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो इंटीग्रल की अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब देखो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी बाय इंटीग्रल मेथड क्वेश्चन है 1/4 + 1/7 + 1/10, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये एक जनरल फॉर्म बनानी होती है, तो जनरल फॉर्म देखो बन रही है क्या, तो देखो यहाँ 4 से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है, ऐसे बन रहा है, तो क्या नीचे 3n, और 3n में क्या ऐड कर दूँ +1 कर दूँ, तो आप कोई भी रख के देख लो, तो n = 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, n = 2 रखूँगा 7 हो जाएगा, n = 3 रखूँगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और ओपन तो 1 है ही, इसको समेशन ऑफ un बोल सकते हैं। अब n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है, लो जी फॉर्म हो गई है ना। अब इसमें आप फाइंड कर लो, क्या फाइंड करना है, 1 से इन्फिनिटी, f(x) की टर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट 3x + 1, ये मेरे को निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए वैल्यू फाइंड करनी है 1/∞ 1/3x + 1 की, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 1/3x + 1 की, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि 1/3x + 1 है जो उसका कैसे निकलेगा, तो फिर से वही सिस्टम यहाँ अब यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, तो 3x + 1 को मैं ले लूँगा t, तो क्या हो जाएगा 3 × dx = dt, तो dx = क्या हो जाएगा यहाँ से dx मिल जाएगा dt/3, है ना। लिमिट क्या हो जाएगी देखो लिख के दिखा देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ओके क्या हो जाएंगी 1 रखने पर 3 + 1 कितना हो गया 4, लोअर लिमिट 4 हो गई, है ना, और इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, और x dx कितना dx कितना हो जाएगा dt/3 हो जाएगा, तो 1/3 ले लिया dt, और 3x + 1 के लिए t हो गया, चेंज करना ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा ये log t, 1/3 तो बाहर हो गया, क्या हो जाएगा log t, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 4 से इन्फिनिटी हो जाएगी, अब इसको निकाल लो आप, तो देखो 1/3 तो ही log इन्फिनिटी माइनस 1/3 से मल्टीप्लिकेशन है log 4 हो जाएगा, बोलो। अब देखो log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस ये कांस्टेंट वैल्यू इससे तो कुछ है नहीं, तो इन्फिनिटी मिल जाएगा ओवरऑल आपको, अगर इन्फिनिटी है तो दिस इज़ इन्फाइनाइट, और अगर ये इन्फाइनाइट है तो सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे नेक्स्ट मेथड देखेंगे। टोटल 5 मेथड होते हैं, जिसमें प्री सीरीज टेस्ट में बता दिया, कंपैरिजन में बता दिया, इंटीग्रल मैंने बता दिया, और 2-3 मेथड और हैं जिसमें सारे की कन्वर्जेंस के सारे के सारे इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और कन्वर्जेंसी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ में। बाय, टेक केयर।